मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट की ओर चलेंगे, जिसमें 35 से आज शुरू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है 34 तक का सॉल्यूशन देखे हैं। तो ये हर एक टाइप बाय टाइप आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, बिल्कुल सब टाइप के क्वेश्चन के मद्देनजर रखते हुए, है ना, हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा आज का पहला सवाल, यानी 35 नंबर से। करा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बॉक्सेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉक्सेस, यानी बोल रहा है 9 बक्सों का जो विक्रय मूल्य है वो 15 बक्सों के लागत मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका गेन परसेंट क्या होगा, जबकि सभी बक्सों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ बॉक्स का जो विक्रय मूल्य होगा वो अलग होगा, कुछ का अलग होगा, तो फिर तो बनेगा ही नहीं। और लागत मूल्य भी इसका क्या है, समान है। नहीं भी देता तो आपको इतना समझना होता। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन हम लोग इसके गहराई तक समझेंगे, क्योंकि इसमें लेवल थोड़ा सा अप होगा धीरे धीरे। कह रहा है कि 9 बॉक्स का जो विक्रय मूल्य है, यानी 9 बॉक्स का जो एसपी है, जो भी एसपी बनेगा मुझे नहीं पता है, वो बराबर है 15 बॉक्स के सीपी के, है ना। ये बराबर है। अब इसका प्राइस आपको जो दिल करे वो मान सकते हैं। शुरुआत में मैं बता रहा हूं, फिर बाद में मैं बताऊंगा। प्राइस मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीपी एसपी का रेशियो निकालिएगा, आप कर लीजिएगा। तो बराबर में जो भी मानना है आप मान सकते हैं कि 9 का जो एसपी होगा 15 के सीपी कितना के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, 15 और 9 का एलसीएम ले लेता हूं। तो 15 और 9 का एलसीएम 135 रुपया मान लेता हूं, ठीक है। शुरुआत में अगर मैं इसको 135 मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 135 होगा। तो एक का जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो 9 से डिवाइड करिएगा तो आप बोलेंगे 15 रुपया। फिर एक का मुझे सीपी भी चाहिए, तो 15 का सीपी अगर 135 है तो एक का जो सीपी बनेगा वो 9 बनेगा, हाँ या नहीं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि जितना पीस हम खरीदे हैं अगर उतना ही पीस बेच देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ हम 9 में खरीदे हैं और 15 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें 6 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना पे, 9 पे। तो 9 पे हमें 6 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे परसेंट में निकालना है, इसलिए मैं 100 पे निकालूंगा कि 100 पे मुझे कितना का प्रॉफिट होगा। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 200/3%। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 9 एसपी बराबर 15 सीपी है, डायरेक्ट रेशियो कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब इसमें पैसे की बात आता है तो नहीं बन पाता है। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम से करना क्या है, आपको ये करना है, ये सब को मैं पहले मिटा देता हूं और यहां पे आपको देखना है थोड़ा सा। देखिए 9 बॉक्स का जो विक्रय मूल्य है, यानी 9 का जो एसपी है वो 15 के सीपी के बराबर है। तो यहां से डायरेक्ट मान लीजिए एसपी बटा सीपी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15/9। तो डायरेक्ट ये प्राइस का ही रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 से अगर काटिएगा तो 5 बार में, 3 बार में। अब ये 3 का चीज 5 में बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट, तो 3 पर 2 का प्रॉफिट, 100 पे कितना का प्रॉफिट होगा, यानी 200/3%, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हम प्राइस मानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिना प्राइस माने हुए हम बिल्कुल बता सकते हैं। यानी 72 का जो सीपी बनेगा मेरे मित्र, वो 66 के एसपी के बराबर है, हाँ या नहीं। अगर काटिएगा तो 6 से ये कट जाएगा 12 बार में, और 6 से कट जाएगा ये 11 बार में। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो आप रेशियो निकाल लीजिएगा वो 11 और 12 का। इसका मतलब है कि आपने 11 यूनिट में खरीदा है और बेच दिया उसे 12 यूनिट में। तो 11 का चीज अगर 12 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर 11 पे 1 का प्रॉफिट दिख रहा है तो पता करिए कि 100 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पे जितना का प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग परसेंट में बोलेंगे, हाँ या नहीं। तो 100/11 का मतलब 11 से डिवाइड करिएगा, 9.09। देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बोल रखा है कि 120 पेन का जो सीपी है वो एक्स पेन के एसपी के क्या है, बराबर है। ये दे रखा है, हाँ या नहीं। अच्छा,
तो यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो बता सकता हूं, बिल्कुल x बटा 120। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा मुसीबत हो गया, क्या कि यहाँ अगर x पता होता तो डायरेक्ट कर देते कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है कितना का लॉस हो रहा है, लेकिन x ही पूछा जा रहा है आपसे। खैर कोई बात नहीं, आगे जरूर इसको बनाने के लिए कुछ न कुछ सोर्स देगा। तो आगे ये बोल रहा है कि यदि लाभ 25% है, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4। तो 1/4 लाभ का मतलब हुआ कि क्रयमूल अगर 4 यूनिट रहेगा और 1 यूनिट का लाभ होगा यानी विक्रयमूल 5 यूनिट होगा। तो क्रयमूल और विक्रयमूल का जो यहाँ से रेशियो आ रहा है 4-5, और यहाँ से क्रयमूल और विक्रयमूल का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है x/120। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दोनों को आप जब सोल्व कर लीजिएगा तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा 5 से 24 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 96। तो 96 कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका था कि आप बाई ऑप्शन भी चल सकते थे, बारी बारी से वैल्यू रखते, जिसमें 25% का प्रॉफिट दिख जाता वो आपका ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ये आपको बनाने का बेस्ट तरीका है और टाइम भी कम लगता है, इसको आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप करिएगा, लेकिन एक बार सवाल को समझिए, क्योंकि जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं ना मजा नहीं आएगा। तो पहले समझने में पूरा टाइम दीजिए। ये क्या बोल रहा है कि 100 नोटबुक बेचा है, यानी 100 नोटबुक को क्या किया है, बेचा है। बेचा है तो क्या हुआ है, दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। मतलब 20 नोटबुक को जितना में बेचा है उतना उसको फायदा मिला है, समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट हुआ है, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप सब जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है, हाँ या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। आप ये भी जानते हैं कि जितना पीस मुझे खरीदना है उतना ही पीस बेचना है, तभी हम प्रॉफिट या लॉस की बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 100 नोटबुक बेचा है, अगर 100 नोटबुक बेचा है तो खरीदा भी होगा 100 नोटबुक, हाँ या नहीं, तभी तो हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितना के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर 20 नोटबुक के एसपी के बराबर जो है प्रॉफिट होता है, यानी जो प्रॉफिट है वो 20 एसपी के बराबर है। अब यहां से अगर आप सोल्व करिएगा तब माइनस में 100 सीपी, इधर आके प्लस में 100 सीपी, 20 उधर जाके घट जाएगा तो 80 एसपी आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब समझिए जरा ध्यान से, 20 से काटिएगा 5 बार में, 20 से काटिएगा 4 बार में, तो सीपी और एसपी का यहां से जो रेशियो निकल जाएगा मेरे मित्र 4 और 5 का निकल जाएगा, बिल्कुल। अब कह रहा उसका लाभ परसेंट बताइए क्या है, तो 4 में खरीदा है 5 में बेचा है, कितने का लाभ दिख रहा है, 1 पर। तो 4 पे मुझे 1 का लाभ दिखा, तो मुझे पता करना है कि 100 पे कितना का लाभ होगा, तो आप बोलेंगे सर 25% का। ये 25% सवाल का उत्तर है। धीरे धीरे आपको देखिए, ये तो आप जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको फिर शॉर्टकट इसका बताऊंगा, या अभी ये बता देता हूं, आप समझ लीजिए। अगर ये समझ गए हैं तब कभी भी लिख देगा ना कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, कभी लिख देगा क्रय मूल्य के बराबर हानि, कभी लिख देगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यही सब लिखते रहेगा। जब ये सब लिखते रहेगा ना तो आप फास्ट में करिएगा क्या, अगर ये 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप करिए क्या, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ कह रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कह रहा है, तो रेशियो विक्रय मूल्य और लाभ का निकालिएगा, और बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो विक्रय मूल्य में दे दीजिएगा। जैसे 100 नोटबुक था और छोटा वाला वैल्यू होगा वो लाभ होगा, तो यहां से आप डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी 100 में बेचे हैं तो 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम 80 में खरीदे होंगे, हाँ या नहीं। आप डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका लाभ परसेंट क्या है, लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, गुना 100। यहां से आप सोल्व करिएगा, 20 चौ 80, 25 चौ 100, ये आ जाएगा 25%। तब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो रेशियो विक्रय मूल्य और लाभ का लिखिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हानि तो रेशियो विक्रय मूल्य और हानि का लिखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये तो मैं कर दिया था ना इसके पहले, ठीक है। अब ये सवाल को देखिए, अब ये सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। पहले ये बोल रहा है कि 14 नोटबुक को बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है और सभी नोटबुक का क्रय मूल्य भी समान है, रहना ही चाहिए। अब आप सुनिए, यहां पे बात किसकी हो रही है, लाभ का या हानि का? तो आप बोलेंगे सर लाभ का हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी ज्यादा में बेचेंगे तभी ना प्रॉफिट होगा। अच्छा, कितना नोटबुक है, 14 नोटबुक। तो आप करिए क्या, 14 को खरीदिए यानी 14 एसपी, और फिर 14 को बेचिए यानी 14 सीपी। तब प्रॉफिट कितना होता है, तो 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी 9 एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, ये खुद बोल रहा है। अब यहां से सोल्व करिए, -14 इधर आके +14 सीपी, और 9 इधर आके घट जाएगा तो 6 एसपी, हाँ या नहीं? तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए जल्दी से, कट जाएगा 7 और 3, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो 3 और 7 का निकलेगा। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3 का चीज आप 7 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट, 4 का। तो 3 पे आपको 4 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट दिखेगा, यानी 400/3। नहीं आया क्या, कहीं जरूर हम गलती किए होंगे, और ये गलती होता है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। यहां पे लिखा है 14 नोटबुक बेचा है, तो 14 एसपी माइनस 14 सीपी बराबर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां से आप करिए क्या, 14 सीपी इधर आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 ना होगा जी, हम लगता है कुछ और कर दिए थे। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो जल्दी से बताइए क्या होगा, तो 5 और 14। अब बताइए कितना का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, डायरेक्ट बताइए। तो कहेंगे 5 से 14 हो गया यानी 9 का प्रॉफिट, ठीक है। तब 5 पे हमको 9 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट दिखेगा, 5 से 20 बार में ऐसे 20 गुना 9 करिएगा तो 180, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डायरेक्ट कैसे करते, तो डायरेक्ट में देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कह रहा है, तो बड़ा वाले को विक्रय मूल्य मानिए 14, लाभ कितना हो जाएगा 9, बता दीजिए एसपी कितना बनेगा, 5 बनेगा, बात खत्म हो गया। 5 नीचे 9 ऊपर गुना 100, डायरेक्ट आ जाएगा 180%। लेकिन ये बढ़िया है, ये जो तरीका ऐसा है कि आप कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि भुलाया उसे जाता है जिसे याद किया जाता है, और मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, इसलिए आप भूल नहीं सकते हैं इसको। चलिए ये सवाल को करिए, एक दुकानदार थोक विक्रेता से सामान खरीद रहा है। थोक विक्रेता 165 इकाइयों की वस्तुओं का बिक्री मूल्य प्राप्त करने के बाद दुकानदार को 1265 इकाइयों का सामान बेच रहा है। थोक विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? सवाल समझिए, क्योंकि लैंग्वेज घुमाते रहता है। एक बार जब आप इसको समझ के करने लगते हैं ना, तो कितना ही तरीके से बोल देगा एग्जामिनर, आप उसको छोड़िएगा नहीं। यहां पर देखिए कि 165 वस्तु को बेचा जा रहा है, हाँ या नहीं? अच्छा, बात लाभ की हो रही है हानि की हो रही है? तो बात लाभ की हो रही है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, अगर लाभ निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, बिल्कुल। 165 वस्तु को जब बेचा जा रहा है तो 165 को बेचना भी है, 165 को बेचना भी है, और 165 को खरीदना भी है ना? तब प्रॉफिट कितना होता है, तब प्रॉफिट कितना होता है? एक दुकानदार थोक विक्रेता सामान खरीदता है, थोक विक्रेता 165 इकाई की वस्तुओं का बिक्री मूल्य प्राप्त होता है, लाभ 165 दे ले, 165 इकाइयों के वस्तुओं का बिक्री मूल्य प्राप्त के बाद दुकानदार को 1265 इकाइयों का सामान बेच रहा है, 1265 का बेच रहा है भाई साहब। तो आप करिए क्या, इसको 1265 बना दीजिए, इसको भी 1265 बना दीजिए। तब 1265 बेचा, 1265 खरीदा, लाभ कितना हुआ? तो 165 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 165 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी यहां लिख देंगे एसपी, बस इसका काम खत्म। अब ये माइनस में 1265 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 1265। आई 1265 में 165 जाके घटेगा तो 1100 बचेगा, हाँ या नहीं? ये एसपी होगा। तो यहां से सीपी और एसपी का आप रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, 1100/1265। अब यहां आपको प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा होगा, 1100 से 1265 होने का मतलब प्रॉफिट कितना? 165। कितना पर 165? 1100 पर। तो अगर ये 1100 पर 165 का प्रॉफिट दिख रहा है तो 100 पे कितना का दिखेगा? 11 से अगर डिवाइड करिएगा 15 बार में, यानी 15%।
कुछ देर में इसको आप लिखिएगा नहीं, आप जब समझ जाइएगा ना एक बार, अल्लाह अच्छा लाभ की बात कर रहा है, चलो इसको डिफरेंस कर देते हैं। तो 1100 हो गया, क्या चीज़ 1100 हो गया सीपी, या 165 ऊपर करके गुना 100 कर लीजिएगा। तो जो आप जल्दबाजी में अगर करना चाहते हैं ना, तो पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए। अगर एक बार समझ लीजिएगा तो फिर इस सब में टाइम लगेगा ही नहीं। ये तो मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अखिल ने 2400 रुपये में 13 किलो सेब खरीदा। कितना में खरीदा जी? 2400 रुपये में 13 किलो सेब खरीदा। उसने उन्हें 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर वही बात कह रहा है, तो प्रति किलो सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ की बात कर रहा है तो एसपी माइनस सीपी, तो जितना पीस खरीदेगा उतना ही पीस बेचेगा, ये पहला सोच रखिए। तो 13 किलो सेब खरीदा है, ठीक है, तो मैंने कहा लाभ अगर चाहिए तो एसपी माइनस सीपी, तो 13 का एसपी माइनस 13 का सीपी, ये कितना के बराबर होता है? लाभ। और लाभ कितना के बराबर होता है? तो 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 7 एसपी के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। यहां से 13 एसपी इधर आ जाएगा तो प्लस में सीपी, और 13 में 7 जाएगा तो 6 एसपी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 2400 रुपया में 13 किलो सेब खरीदा है, यानी 13 किलो सेब का विक्रय मूल्य 2400 है। तो 13 किलो सेब का यहां देखिए खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो इसको मैं 2400 लिख सकता हूं। कोई ऑब्जेक्शन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि 13 किलो सेब 2400 रुपया में खरीदा है, तो 13 किलो सेब का जो क्रय मूल्य है वो 2400 के बराबर है। तो आप बोलिएगा ये जो 6 एसपी है इसको भी तो आपने 2400 के बराबर कर दिया। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि 13 का सीपी 6 के एसपी के भी तो बराबर है, तो ये सब के सब आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ से क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, विक्रय मूल्य पूछेगा विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य बताइए, यानी 1 केजी का विक्रय मूल्य। तो 6 केजी का विक्रय मूल्य 2400, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 2400 में 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 400। ये सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़िए, अब इसको पढ़िए। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब बात हानि की होती है तो क्रय मूल्य में एसपी घटाने से हानि निकलता है, हाँ या नहीं? अच्छा, जितना पीस खरीदेंगे उतना ही पीस क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो 38 गेंद है, इसका मतलब 38 को मुझे खरीदना भी है और 38 को मुझे बेचना भी है। अब जब ऐसा कर रहे हैं तो लॉस होता है। कितने का लॉस होता है? तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, यानी 6 सीपी यहां लिखेंगे। बस सोल्व कर दीजिए। तो यहां 38 एसपी इधर आ जाएगा, 38 में 6 जाएगा तो 32 सीपी यहां आ जाएगा। अच्छा, अब प्राइस की बात पूछ रहा है, तो कह रहा 38 गेंदों का जो 2240 रुपया में बेचता है, मतलब 38 गेंद का विक्रय मूल्य 2240 है। और यहाँ तो 38 गेंद मुझे दिख रहा है ना, तो 38 गेंद का विक्रय मूल्य को कितना के बराबर लिख सकते हैं? 2240 के। फिर 32 सीपी भी 2240 के बराबर होगा, क्योंकि 32 का सीपी 38 के एसपी के बराबर है। अब यहां से आपसे पूछ रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो 32 गेंद का क्रय मूल्य 2240 है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य तो आप अब निकाल नहीं सकते हैं। तो 2240 को 32 से डिवाइड करिएगा, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 सतिया 21, सही तो है, 7 बार में लग जाएगा। 7 दूना 14 सतिया 21 22, ठीक है, 70 रुपये, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको इसके पहले इस टाइप का सवाल नहीं आया होगा समझ में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, अगर अब तक बने होंगे आप तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। बोल रहा है कि कमर ने 18 खिलौने 980 रुपया में बेचा और 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर घाटा हुआ। घाटा की बात कब होती है? घाटा का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी बराबर घाटा, यानी लॉस। जितना पीस खरीदेगा उतना ही पीस बेचेगा। 18 खिलौनों की बातचीत हो रही है, मतलब 18 सीपी माइनस 18 एसपी। लॉस कई खिलौनों के बराबर हुआ है? तो 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, यानी यहाँ लागत मूल्य कह रहा है तो सीपी लिखिएगा। ओके, बहुत सुंदर। अब ये 18 एसपी इधर, 18 में 4 जाएगा तो 14 सीपी। अब ये बराबर होगा 980 के, तो बराबर कर दीजिए 980।
क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि 18 खिलौनों को 980 रुपया में बेचा है और 18 का विक्रय मूल्य 980 के बराबर। पूछ रहा है प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, तो 14 का सीपी अगर 980 है तो 1 का सीपी, तो 980 को 14 से भाग दीजिए, 14 सत्ते 98, यानी कितना रुपया? 70 रुपया। ये सवाल का उत्तर है। बहुत खूबसूरती ढंग से इसको कर रहे हैं आप। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। तो हर एक टाइप बाय टाइप चल रहा है। आप सबका जो सपोर्ट मिल रहा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप सब बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए चीज़ों को, ताकि आपको पूरा मज़ा आवे। फिर मैराथन क्लास भी लाएंगे, घबराइए नहीं, TRE 4 के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।